नमस्कार। वक्त ये हो गया है ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। एमपी विधानसभा में आज बजट पेश किया गया। इससे बड़ी खबर कोई नहीं है। चुनावी साल के इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। इस साल के बजट में क्या खास है, किसको क्या मिला है, अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मैं देवाधिदेव महान काल का आह्वान करता हूँ। नहीं होंगे तो भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभो दयामहे। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश में चुनावी साल का बजट आज विधानसभा में पेश कर दिया गया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाकाल की स्तुति कर अपना भाषण शुरू किया। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे, बजट लोक लुभावन हो सकता है, हुआ भी वैसा ही। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट टैबलेट पर पढ़ा। वित्त मंत्री के 1 घंटा 50 मिनट के भाषण की खास बातें आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। महिला वर्ग की बात करें तो अलग अलग योजनाओं में 1.02 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो वहीं लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। युवा वर्ग की बात करें तो सरकार युवाओं के लिए कई सौगातें लेकर आई। सरकार ने बेरोजगारों को 1 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी देने का वादा किया। फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा 900 नए सीएम राइज स्कूल खुलेंगे। एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3,605 कर दी गई है। बात करें किसानों की तो किसानों को हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता, इसके अलावा डिफॉल्टर किसानों का ब्याज सरकार भरेगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ दर्शन योजना में हवाई सेवा भी बजट में शामिल है, यानी फ्लाइट से तीर्थ दर्शन सरकार कराएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चल सकेंगी। अप्रैल से ये नीति लागू हो जाएगी। जितना आज बजट में बोला भाषण में, वो सब जनता के हित के लिए, सभी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ग छूटा होगा। अधोसंरचना विकास का भी बजट है। जनता के कल्याण के लिए जो अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए अभूतपूर्व प्रावधान किया गया है। ये बजट बहुत ही अच्छा है, आम जनता का हितकारी है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, खास करके महिलाओं का विशेष सम्मान रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर संकल्प को पूरा करने वाला बजट है और इस बजट के माध्यम से युवा, महिला, गरीब सबके लिए आज ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के अंदर हुआ है। बजट भाषण के बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट के लिए 4,000 से भी ज्यादा सुझाव सरकार को मिले थे। जाहिर सी बात है, साल चुनावी है, इसलिए सरकार ने हर वर्ग को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक तरफ सरकार बजट को सभी वर्गों का हितैषी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनावी बजट कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को 1,000 रुपए देने जा रही है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। आज एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है, बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1,500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे।
हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। कौन सा बजट है? सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। ये रिपोर्ट IBC 24। आज MP विधानसभा में पहला डिजिटल बजट पेश किया गया। कांग्रेस ने इस नवाचार का विरोध किया तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे अच्छा कदम बता रही है। इसी पर आधारित एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। MP विधानसभा में बजट के लिए इस बार विधायकों को टैबलेट दिए गए। ई बजट को लेकर किए गए इस नवाचार को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस विधायक विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि इस टैबलेट से कुछ नहीं होगा, सरकार को जनता के लिए कोई टैबलेट आना चाहिए था जिससे उसे राहत मिले। वहीं बीजेपी विधायकों ने इसे सराहनीय बताया। कोई ऐसा टैबलेट आम जनता के लिए देते बजट से निकाल कर जिससे उसको महंगाई से राहत मिलती, हमारे बेरोजगार भाई बहनों को के हाथों को काम मिलता, हमारे किसानों का लाभ होता, तो हम मानते कि आपने कोई टैबलेट दिया। झूठ झूठ झूठ, चौपट राजा चौपट सरकार, और मध्य प्रदेश में हो रहा है भरपूर भ्रष्टाचार। आज टैबलेट का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, हाईटेक का जमाना है, सबको मिले इसकी धन्यवाद। आपको बता दें कि जब टैबलेट से बजट पेश करने की चर्चा भी की गई थी तब भी कांग्रेस ने कहा था कि SC/ST वर्ग के जनप्रतिनिधियों को इससे दिक्कत होगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर आज कांग्रेस ने भोपाल और ग्वालियर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आज बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा किया। प्रदर्शन की तस्वीरें MP की है जहां होली से पहले लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे लेकर आज भोपाल और ग्वालियर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि लगातार गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है जिससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। गैस के भाव बढ़े हुए हैं, 500 रुपए होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम गैस सिलेंडर लेके आए। महंगाई साथियों आसमान, कल 50 रुपए बढ़ा दिए, कल बढ़ा दिए गैस के सिलेंडर के भाव 50 रुपए। निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो 50 की हो, 125 की हो, और सिलेंडर कोई नहीं, सारे राशन हो, दूध हो, फल हो, सब्जियां हो, केंद्र सरकार द्वारा, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर आज महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। रसोई के दाम बढ़ने को लेकर कांग्रेस ने आज विधानसभा में हंगामा भी किया और सड़कों पर भी प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता प्रीतम सिंह लोधी फिर से चर्चा में है। प्रीतम लोधी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उन्हें बुला रही हैं। अब वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? कल तक कह रहे थे कि आग्रह कर रही थी बीजेपी, और आज कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां बुला रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रीतम लोधी हैं जो 6 महीने पहले बीजेपी के लिए जी का जंजाल बने थे। लोधी को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था क्योंकि प्रीतम ने ब्राह्मण समाज के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब प्रीतम लोधी का कहना है कि चुनाव है, इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां उनको बुला रही हैं। अटकलें थी कि 3 मार्च को एक कार्यक्रम में प्रीतम की घर वापसी होने वाली थी। 6 साल पहले भी निष्कासन हुआ था मेरा, पार्टी ने फिर मुझे वापस बुला लिया। तो निष्कासन की क्या है कि बीजेपी की आदत पड़ गई है। वहीं बीजेपी से निष्कासन के बाद प्रीतम लोधी ने ओबीसी महासभा का दामन थामा था। अब बीजेपी में जाने की खबरों पर ओबीसी महासभा प्रीतम पर गंभीर आरोप लगाने लगी। कांग्रेस फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही। लोधी जी का व्यक्तिगत मामला है, वो जिस पार्टी में जाना चाहें जाएं। हम लोगों ने पहले उनको बाहर करके पूरे मीडिया के सामने बता दिया था। इसके अलावा बीजेपी के नेता प्रीतम का स्वागत करने को तैयार नजर आ रहे हैं। देखना होगा किस तारीख को प्रीतम किस पार्टी में दाखिल होते हैं। अब ये किस पार्टी में शामिल होते हैं वो तो वही जाने। बहरहाल आगामी विधानसभा में कुछ महीने ही बचे हैं चुनाव में। बीजेपी से बागी रही मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतू का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसान दे रहा।
चुनावी साल में सत्ताधारी बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल बैतूल की मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नीतू ने पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ ही मुल्ताई विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वैसे भी नीतू ने बीजेपी से बागी होकर बीजेपी के बागी पार्षदों और कांग्रेसी पार्षदों के सहयोग से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता था। तब से ही नीतू के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं थी। अब नीतू के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ ने खुशी जताई है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो जब आप कहते हैं कि हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मुझे खुशी है कि यही सच्चाई आपको खींच के लाई है और यही सच्चाई हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। पूर्व मंत्री सुखदेव पासी के प्रयासों से ही नीतू कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नीतू के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को कितना लाभ होगा। भोपाल में सीएम राय स्कूल में सरकारी ड्यूटी के समय 2 टीचर्स ने क्लास से छात्रों को बाहर कर नमाज पढ़ी, जिस पर विवाद हो रहा है। प्राचार्य ने नोटिस जारी कर टीचर से जवाब तलब किया है। ये तस्वीर देखिए, 2 टीचर्स ने स्कूल की क्लास से छात्रों को बाहर कर नमाज पढ़ी। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही विवाद हो गया, जिसे लेकर प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बात करने की बात कही। वहीं उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि कई लोगों की मजबूरी होती है, इसीलिए वो अन्य जगह नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। तो ये अक्षम्य अपराध है। माननीय इंदर सिंह जी से भी बात करूंगी। ऐसी विचित्र घटना का तुरंत परीक्षण होना चाहिए। जो भी अपराधी लोग हों उनको कठोरतम कार्रवाई होना। स्कूल में अगर नमाज पढ़ रहा है तो वहाँ मस्जिद नहीं बन गई, आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर वो वहाँ कोई नमाज पढ़ रहा था तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। विवाद बढ़ने के बाद प्रिंसिपल ने भी मामले में संज्ञान लिया और टीचर को नोटिस जारी कर दिया। हम ऐसी कोई भी अपनी आस्था से संबंधित प्रैक्टिसेस स्कूल में ना करें, जिससे कि किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों के कोई संदेश जाए। मामले में नोटिस तो जारी हो गया, लेकिन देखना होगा कि स्कूल प्रशासन की जांच में क्या निकल कर सामने आता है।